जीवन मुक्ति में जाए। पर बाबा ने कहा सबको बाबा का परिचय मिलना चाहिए। तो बाबा ने कहा तभी जाके तुमको ऊंच पद मिलेगा। जब सबको ज्ञान समझाते रहोगे तो बाबा ने कहा तभी जाके ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न में बाबा ने कहा राजयोगी स्टूडेंट्स को क्या डायरेक्शन मिला है। हम सब कौन है? राजयोगी स्टूडेंट है। तो हमें बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है? हाँ, पढ़ना भी और पढ़ाना भी है। एक बाप दूसरा ना कोई। आज बाबा ने कहा आपने बाबा से क्या प्रतिज्ञा किया है? जब बाबा की बने, ब्राह्मण जीवन अपनाया तो क्या प्रतिज्ञा किया है? एक बाप के सिवाय दूसरा कोई से दिल नहीं लगाएंगे। बाबा ने कहा कि एक बाप के सिवाय कहाँ और बुद्धि जा ही नहीं सकती है। अगर बाप के बनकर बाप से वायदा करके भगवान से वायदा किया और उसकी वायदा से अगर मुकरते तो क्या होगा? हाँ? तो बाबा ने हमें कहा कि कभी भी पतित पने की संकल्पना आए, आपकी बुद्धि, आपकी आंखें चलाए मान ना हो। एक बाप के सिवाय बुद्धि कहाँ और जाए ही नहीं। तब कहेंगे संपूर्ण पवित्रता, पतितपना खत्म। अगर किसी और से दिल लगता है, बुद्धि जाती है, तो बाबा ने कहा भगवान के साथ क्या किया? बेवफा किया है। दुनिया में भी जो पतिव्रता नारी होती है, एक पति की सिवाय बुद्धि कहाँ जाती नहीं। पर ज्ञान मार्ग में हमने भगवान को सर्व संबंधों से अपनाया है। अगर उसके अलावा हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, किसमें दिल लगती है, तो ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है। सार है मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे, विनाश से पहले सबको बाप का परिचय देना। धारणा कर फिर दूसरों को करा समझाओ। पहले धारण करो फिर दूसरों को समझाओ, तब जाके ऊंच पद मिलेगा, ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर है तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का बनकर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर को याद स्वतः निरंतर बनी रहे। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, एक बाप से ही प्यार करो, उससे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। एक बाप से ही प्यार करो, उससे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत
ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते भी तब है जबकि शरीर में है। सन्मुख ही समझाना होता है। जो सन्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखते हैं, लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सन्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही तो सुनती है ना, सब कुछ आत्मा करती है इस शरीर द्वारा। इसीलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायनी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछोड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना। ये तुम बच्चों को पता कैसे, बाबा ने कहा तुम बच्चों को पता है कि कैसे नंबर बार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वो अभी नीचे आ गए हैं। तुम सबकी बैटरी चार्ज करने अभी बाबा को याद करना है। अभी तो बाप सन्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं है। नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं है। तुमको तो नाम रूप देश काल सब पता है। बाबा ने कहा तुम जानते हो। इस रथ द्वारा बाबा हमको समझाते हैं। रचता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप है। वह यहाँ आते जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठ कोई स्थापना करेंगे। परमधाम में बैठ के बाबा स्थापना नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सन्मुख समझा रही हैं। यह भी बाबा का प्यार हुआ ना। पराय देश पराय तन में पुरानी दुनिया में आकर बाबा आकर समझा रहा। ये भी क्या है, ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं। कोटो में कोई में कोई बाबा को जानते, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं हैं वो जानते ही नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम बच्चे जानते हो। इस ज्ञान के बाद फिर विनाश है। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम यही है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वो फिर खलास भी हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है ये सारी बातें, ज्ञान की सारी बातें बाबा ने दिया तो हमारी बुद्धि में है। तुम रचता रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाबा का पार्ट ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है और ज्ञान आधा कल्प चलती है। तो बाबा ने कहा ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए ही मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है। यह क्लास तुम्हारी एक ही बार चलता है। संगम पर बाबा एक ही बार क्लास कराता है। यह बातें अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को भी समझाना है। ये पद का सारा मदार सर्विस पर है। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब हमें नई दुनिया में जाना है। धारण कर औरों को भी समझाना है। इस पर ही तुम्हारा सारा पद है। खुद धारण कर औरों को समझाना है।
विनाश होने के पहले सबको बाबा का परिचय देना है और रचता रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय देना है। तुम अभी बाबा को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर का पाप कट जाए। क्यों याद करते हैं? कि जन्म जन्म का पाप कट जाए। जब तक बाबा पढ़ाते रहते हैं तो याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग के बिगर पढ़ेंगे कैसे? पूछ रहा हुआ। बिगर योग के तो पढ़ नहीं सकते ना। बाबा पढ़ाता माना बाबा से साथ हमारा योग है। योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। गुरु की रस्म खत्म हो जाती है, सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति तुमको मिल जाती है। मुक्ति फिर जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। परम धाम में जब विनाश होगा तो जाएंगे जरूर, थोड़े समय के लिए जाएंगे। फिर बाबा ने कहा फिर पाठ बजाने आएंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति हो गई है। तो अब बाबा जैसे बाप को बाबा ने कहा तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्कर की नॉलेज है, वैसे तुम बच्चों को भी ये नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, सारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया का सैपलिंग लगाने अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्मों की सैपलिंग लगाने। तुमको यह पता है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। तुम जानते हो अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक नहीं कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस होती हैं। वहाँ वजीर तो कोई होता नहीं। वजीर तब होते हैं राय लेने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब बाबा ने कहा पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व सीताराम का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि बाबा ने कहा वजीर नहीं है, सुना होगा क्योंकि वो खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले थे। तो बाबा ने कहा फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी देखो अनेक वजीर है। तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का होता है, सुख भी होता है तो दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की कोई बात नहीं। गाते भी है बीती सुबीती को देखो, बनी बनाई बन रही। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है।
जो जिस जन्म में है, जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो बराबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। मनमना भव का अर्थ तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा होता है। भाषा बिगड़ तो काम भी चल न सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। माना जिसका जो भाषा, कोई इंग्लिश सीख लेता है, कोई कुछ और सीख लेता है, कोई जापानीज सीखता है, स्पेनिश सीखते, तो क्या करते, आजकल तो नौकरी भी इन चीज़ों की मिलती है ना, विदेशों से आते उस भाषा के और उनको काफ़ी पैसा मिलता है। तो बाबा ने कहा अपनी भाषा ही भूल जाते हैं। जो जिस्मानी भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तो बाबा ने कहा जिसने जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहाँ तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी, भाषा एक ही होगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है, वहाँ तो एक ही भाषा होती है। यह सब बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। उस बाप को याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए ना, शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते मेरे तो बेहद के बाप है। बाबा इन द्वारा हमें पढ़ाते हैं। टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो क्या ठहरा, टीचर ठहरा ना। तुम कौन हो, तुम स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या? टीचर का ही शरीर नहीं तो पहनेगा क्या? तो वैसे बाबा ने कहा स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते क्या? एक बाप का बनकर फिर और कोई से दिल नहीं लगाने। भाई जब भगवान की बन गए, ये जिस्मानी बातें बाबा कह रहे, जब बाबा की बन गए, किसी शरीरधारी के साथ संकल्प भी ना आए। हमने तो देखा कमलमणि दादी तो खूब मिलती थी, कोई आएगा ना गले जरूर मिलेगी। और संदेशी दादी उनके ऑपोजिट थी, कहते मुझे तो देह से बदबू आती, क्यों ये लिपाप चिपटते हो। दादी हाथ मिलेगी यही बहुत शुक्रिया है। दादी कभी किसी के गले नहीं मिलती थी, संदेशी दादी। और हमारी दादी यहाँ जो थी, ये तो कोई भी आए, इतनी बीमार में लोगों ने मना किया, डॉक्टर्स ने मना किया, ना मैं मिलूंगी ज़रूर। आप मना करने वाला ही बुरा बनता है। और खुश होके इतना, और जो कहते थे इन्फेक्शन हो जाएगा, इनको मिलाना नहीं है। तो बाबा के कहने का है कि जैसे आजकल दुनिया में होता है ना, भगवान से वायदा करके, तो बाबा ने कहा बाप टीचर है, तो बाबा ने कहा टीचर को कभी भाकी पहनते क्या? एक बाप का बनकर और किसी से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाने आई हूँ ना, तुम शरीरधारी, हम अशरीर ऊपर में रहने वाले हैं। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम क्या हो, पतित हो ना। फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते हो? पतित है तो कैसे भाकी पहनोगे? प्रतिज्ञा कर, फिर भी पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर बाप की ही याद में रहेंगे। टीचर को, गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छी छी बन गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना दंड भी पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल का रूप में मिलता है, उनको याद करना है। बाबा कहते मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर भी मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ?
तो बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क है, तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भाकी पहनूं। बाबा कहते बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो और प्यार करो, किसी शरीरधारी को ना याद करो ना प्यार करो। याद से ही बहुत पावर मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है, बाप से तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो, तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन ना सके। बाबा ऐसी राजधानी स्थापन करता जिससे कोई जीत नहीं पहन सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। दुख देने वाला कोई इतना रहता नहीं है, उनको सुख धाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है, बाबा क्या करता है, प्यार करने वाला, और रावण दुख देने वाला। जानवर भी दुखी होते हैं, वहाँ तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं। सच्चा प्यार है किसी का किसी के साथ, है ही नहीं। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत का राज बाबा ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है ना, सारी दुनिया पढ़ेगी, अर्थात सब बाप को याद भी करेगी। बाबा को याद करना ये भी पढ़ाई है ना। जो स्कूल में जाते हैं, होमवर्क देते तो याद आता है ना, तो किसकी याद आता है, टीचर की याद आता है। ये भी पढ़ाई याद रहे तभी बाप की याद है। पढ़ते तो सब है ना, ये पढ़ाई है ना, उस बाप को सब याद करते हैं, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, सबको सुख देने वाला है। कहते भी है आकर पावन बनाओ, तो जरूर क्या ठहरे, पतित ठहरे ना। वो आते ही है भिखारियों को निर्भिकारी बनाने, पुकारते भी है अल्लाह आकर सबको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए उनको बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वह लोग कहते अल्लाह, वह कहते गॉड, गॉड फादर भी कहते। पिछाड़ी वाले भी, पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, क्योंकि उतना दुख नहीं उठाए। जैसे कोई कम जन्म लेते हैं ना, इतना दुख नहीं उठाया है। तो अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो तो क्या करते हो, पूछ रहा बाबा। हाँ, कैसे याद करते हो? तो बाबा ने कहा उनको देख, बाबा ने कहा बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो ना, बाबा फिर तुम्हारी भ्रुकुटी में देखते हैं, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ, क्योंकि वह तो बाजू में बैठा है ना। यह बड़ी समझने की बात है। मैं इनकी बाजू में बैठा हुआ हूँ, यह भी समझाना है। हमारे बाबूजी, बाबा ने कहा हमारे बाजू में बैठा है, तुम कहेंगे हम सामने एक दो को देखते हैं। बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हो ना, तुम्हारे ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद करके बैठ सुनते हैं, वो कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। भक्ति में आंखें बंद करते, वो कोई पढ़ाई थोड़ी होता। टीचर को भी देखना पड़े ना, यह बाप भी है, टीचर भी है, और सामने देखना होता है। सामने बैठे हैं और आंखें बंद हो और झुटका खाते रहे, इससे पढ़ाई नहीं होती है। होता है, मुरली सुन रहे, झुटका भी खा रहे, आंखें भी बंद है, तो क्या कहेंगे? पढ़ाई थोड़ी कहेंगे। बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं ना। जब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं जाता है तो आपकी संस्कार कैसे परिवर्तन? मान लीजिए मुरली सुनते हैं, हमारी आंख बंद है, तो यह तो बुद्धि में जाएगा, क्योंकि निंद्रा अवस्था होती है ना, तो जाएगा नहीं तो धारणा भी नहीं होगी।
तो ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए भी क्या चाहिए? बुद्धि भी चाहिए ना, सतो प्रधान बुद्धि। चलो नहीं भी है, वो बनेगी कैसे? जो बाबा हमें कहता है, जैसे जैसे अंदर जाएगा, हम संपन्न तो कोई बने नहीं ना, बनने के लिए तो आए हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें जाएगी। कैसे जाएगी? जो बाबा की मुरली सुनने में हमारा पूरा एक्यूरेट ध्यान होता है, तो सुनते सुनते धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो बुद्धि में बैठता है ना। अगर सुनते समय ही आंखें बंद करके बैठेंगे, उबासी लेते रहेंगे, झूठका खाते रहेंगे, तो वो पढ़ाई नहीं होती है फिर। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा। जो पढ़ाई पढ़ते तो देखते हैं ना, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झूठका खाते रहते हैं, यह कोई भांग पी कर आए है क्या? भाई नींद करते रहते पढ़ाई के समय। तुम्हारी बुद्धि में बाबा इस तन में है। मैं बाबा को देखता हूँ, बाबा समझाते हैं बच्चे, ये कोई कॉमन क्लास नहीं है। दुनिया में भी जो स्टूडेंट होते हैं तो कोई नींद थोड़ा करते बैठ के, और वैसे भी लेट जाओ तो पनिशमेंट भी मिलता था। अब पता नहीं क्या है, खड़े कर देंगे, धूप में खड़े रहो 10 मिनट, क्यों लेट? अगर प्रार्थना होती थी उससे पहले चले जाओ तो ठीक है, बाद में गए तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट की, एक टांग पे एक टांग जड़ा के खड़े ही रहो। तो जब टीचर कहेगा तब आओ। हमने देखा संदेशी दादी भी ऐसे ही करते थे। अगर आपसे कोई बात हो गई, दादी को पता पड़ गया, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कैसे पता पड़ा, तो दादी कहेगी धूप में जाके 1 घंटा खड़े हो जा। क्यों नहीं बताएगी? जब बाद में खुद बुलाएगी, जब तक नहीं बुलाएगी हम वहीं खड़े रहेंगे। पर उन दिनों में संकल्प नहीं चलता था, दादी ने क्यों कहा धूप में खड़े हो जाओ। एक बार आप सबको बताई थी, बर्तन ना किचन में बहुत गंदा हो गया था। दादी रोज नहीं जाते थे, कभी कभी जाते थे, महीना में 1 बार 2 बार। कहते थे तुम्हारी बर्तन से तो धोबी के बर्तन अच्छे हैं, और तुम ब्रह्मा कुमारी लोग को, ये भगवान का ही तो घर है, इसमें काला काला क्यों लगा हुआ? जाओ, आज जब तक सफाई नहीं होगी ना ये बर्तन, तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। हम इन दिनों दादी के पास 22 बहनें रहती थी, तो दादी सबको लाइन पे बिठा के, दादी तो जाके सो गई नाश्ता करके। हमने कहा दादी उठती है 1 बजे, हम लोग भी बहनें भी चतुर, हम लोग ने किया क्या, वहाँ ज़रूरत नहीं है रोटी बनाना या चावल बनाना, दरकार नहीं है। वहाँ ये चिड़ुआ भी होती थी, ये मुरमुरे भी होती थी। दादी उठने से पहले खूब खा पी लिए और फिर दोबारा मांजने बैठ गए, पर बर्तन सारी साफ हो गई थी। और दादी आके कहते लाल, अरे तुम लोग, मैं तो भूल ही गई, तुम लोग तब से मांज ही रही हो। हम चुप, कुछ बोले ना। 1 बज गई। दादी की खाना तो हमने बना के रख दिया था। फिर दादी ने बोला नहीं, ये तो मेरे से विक्रम हुआ जब मैं आपको भूल गई और तब से आप सफाई। दादी को क्या पता हम खा पी के बैठे। अब बनाया कुछ नहीं, पर बहुत सूखा चीज़ भी तो होती है, और हम लोग के तो वहाँ नाश्ता भी वही चीज़ बनता था। तो दादी कहती नहीं, ये तो आप लोग खाना जब तक नहीं बना के खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। पर बर्तन सारी साफ करके धूप में सुखा के फिर किचन में सेट करके रख। तब दादी बीच बीच में ऐसे कोई कपड़ा गंदा हुआ या कुछ हुआ, कभी कभी दादी बोलते थे कि भाई सफाई जरूर होना चाहिए। दादियों में देखा ना, कमलमणि दादी 2-3 माताओं को रोज पकड़ पकड़ के अलमारियाँ सफाई कर ली, फिर हफ्ते फिर उसको निकाल के फिर रखेगी। मिट्टी कहाँ से, अलमारी तो बंद है, पर करना जरूर है। वो बिना सफाई का होता है ना, तो उनको जैसे भावना होती है। तो बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं ये क्लास कोई कॉमन नहीं है, यहाँ कोई आंखें बंद करके बैठे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके बैठे देखते क्या? और सत्संग को स्कूल नहीं कहा जाता है। भले गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वो कोई बाप थोड़ी है जिसको देखें। कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं, और शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है। यहाँ होता है, यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती है। जहाँ कमाई है वहाँ कोई उबासी थोड़ी आती है। ऊपर इतना नशा, इतना ज्ञान की खुशी चाहिए ना, तब तो नींद नहीं आएगी।
कॉमन सत्संग सुनते, ठीक है बाबा ने सुना दिया, सुने या ना सुने कौन फर्क पड़ता है, लेकिन नुकसान सामने वाला को या किसी और को नहीं होता, मेरी नुकसान मुझे होता है। तो बाबा ने कहा यहाँ होता है, यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती है, धन मिलता है ना और खुशी होती है। उबासी क्या है? गम की निशानी है। जैसे कोई हमें कुछ प्राप्ति नहीं है तो क्या है? गम है ना। और यहाँ तो बाबा प्राप्ति कराता है। बीमार होगा व देवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी आएगी? कभी नहीं आएगी। बाबा भी व्यापारी था, रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना भी पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती है, सिर्फ फीमेल के लिए खुला रहता था। मोटर में पर्दा रहता है, यहाँ तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया पर्दा खुल जाएगा। सतयुग में पर्दा आदि कुछ होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा की, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पाठ नूंधा हुआ है। यह खेल बड़े मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पाठ नूंधा हुआ है, इसलिए रोने पिटने की बात नहीं। यह खेल बड़े मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पाठ नूंधा हुआ है, इसीलिए रोने पिटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना, बीती का चिंतन नहीं करना। दूसरा, यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी माना उबासी गम यानी दुख की निशानी है। बुद्धि में रहे बनी बनाई उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम यानी दुख की निशानी है। वरदान, आजकल जो अव्यक्त इशारा चल रहा है किस पर? संतुष्टता के पर है ना। तो आज की वरदान भी है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। कल की स्लोगन में भी था ना, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्ट योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है, संतुष्ट योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं। उनको बाबा ने क्या टाइटल दिया हो? जो सदा खुद संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनकी योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे
सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट, एक है स्व संतुष्ट, दूसरा है बाप संतुष्ट, तीसरा है लौकिक और अलौकिक परिवार संतुष्ट। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है, एक है स्व संतुष्ट, दूसरा है बाप संतुष्ट और तीसरा है लौकिक और अलौकिक संतुष्ट। स्लोगन: स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाला ही राजयोगी है। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। आज है 9 दिसंबर, आज का है, कल का भी सुना देते। 8 तारीख का ब्राह्मण अर्थात समझदार, वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट रखेंगे। अगर दूसरों के संतुष्ट करने से दूसरों को असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम योगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते हैं। शक्ति रूप बन दूसरों को वायुमंडल से स्वयं को किनारा कर लेना अर्थात अपने को सेप कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। आज का है, जो दिल से सेवा करते हैं, याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। जो दिल से सेवा करते हैं और याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। और जो दिल से स्नेह से याद करते हैं, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं, बस सेवा करते हैं, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होती है। तो बाबा ने कहा यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। ओम शांति।